बच्चों, आज का जो मेरा हेडिंग है वो है कम्बिनेशन ऑफ ईरर। पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे ईरर क्या होता है और अभी बताएंगे कम्बिनेशन ऑफ ईरर क्या होता है। तो आज का जो हेडिंग है वो है कम्बिनेशन ऑफ ईरर। कम्बिनेशन ऑफ ईरर में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक ईरर को आपस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, किसी प्रकार दो ईरर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, मतलब एक साथ ले दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ ईरर। व्हेन टू और मोर ईरर एडेड मतलब जोड़ा जाता है, मतलब प्लस किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना किया जाता है, और डिवाइड मतलब डिवाइडेड किया जाता है, या उसका एक्स का पावर ए या बी सी कुछ भी लिखा जाता है, पावर ऑफ ईरर निकाला जाता है, तो उससे बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ ईरर। व्हेन टू और मोर ईरर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड इज नोन एज कम्बिनेशन ऑफ ईरर। जब दो या दो से अधिक ईरर को आपस में हम जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट मतलब डिफरेंस कर देते हैं, तो उसका एब्सोल्यूट ईरर आपस में जुड़ ही जाता है। इसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ ईरर। जैसे सम और डिफरेंस का ईरर सेम आएगा, तो जैसे कि मान लीजिए एक ईरर ए है और इसका ईरर डेल्टा ए है, दूसरा मेजरमेंट बी है और इसका ईरर प्लस माइनस डेल्टा बी है। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो लेट अस कंसिडर जैसे सम ऑफ टू ईरर का सम निकालना है, सम ऑफ टू ईरर निकालना है। तो लेट माना कि z इजकल टू ए प्लस बी, मतलब z हो गया कम्बिनेशन ऑफ ईरर और a हो गया फर्स्ट और b हो गया सेकेंड। तो a का जो एब्सोल्यूट z का जो एब्सोल्यूट होगा z प्लस माइनस डेल्टा z लिखाएगा, इक्वल टू a के साथ प्लस माइनस डेल्टा a आ जाएगा, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाएगा। अब a और प्लस b को एक साथ लिख लेंगे, a प्लस b और प्लस माइनस को ले लेंगे, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो a प्लस b का मान z है, तो z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो z से z को कैंसिल कर दिए, प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो डेल्टा z बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब जब जो ईरर को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मान लो एक ईरर a और दूसरा b है, दोनों को जोड़ते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ ईरर z होता है। तो a का एब्सोल्यूट ईरर डेल्टा a और b का एब्सोल्यूट ईरर डेल्टा b, तो z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मान लीजिए लेट आपको दे दे z इजकल टू a प्लस b प्लस c दे दे और फाइंड डेल्टा z निकालना, तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा z बराबर लिखना है डेल्टा a प्लस डेल्टा b और प्लस डेल्टा c। जब दो ईरर को आपस में जोड़ते हैं तो उसका एब्सोल्यूट ईरर भी जुड़ जाता है। तो यही था कम्बिनेशन ऑफ टू ईरर का सम। आप देखते हैं, जैसे एक और समझ लीजिए, पूरे वीडियो में आपको क्या पता चला। जैसे कम्बिनेशन ऑफ ईरर, टॉपिक के नाम से यह स्पष्ट है, कम्बिनेशन ऑफ ईरर। जब दो या दो से अधिक ईरर को आपस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है या गुना किया जाता है, तो जोड़ते हैं घटाते तो भी फर्क नहीं पड़ता है, गुना करते हैं भाग करते तो भी नहीं फर्क पड़ता है। मतलब प्लस और माइनस एब्सोल्यूट ईरर देता है, जबकि मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर तीनों कम्बिनेशन ऑफ ईरर देता है, मतलब रिलेटिव ईरर और परसेंटेज ईरर देता है। तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ ईरर। सम ऑफ डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर ऑफ ईरर। मान लेते ए कोई ईरर है जिसका एब्सोल्यूट ईरर डेल्टा ए, बी कोई ईरर जिसका एब्सोल्यूट ईरर डेल्टा बी है, तो मान लेते लेट जेड बराबर ए प्लस बी, तो ए के साथ डेल्टा ए आएगा और बी के साथ डेल्टा बी आ जाएगा। और ए और पी को एक साथ कर देना है और दोनों प्लस माइनस कॉमन लेते, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। और ए प्लस बी बराबर जेड माने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या मार देंगे, जेड रख देंगे, जेड से जेड कर जाएगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस कर जाएगा, तो डेल्टा जेड का मान हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और यदि हमको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवीजन है और डेल्टा जेड एब्सोल्यूट ईरर मांग रहा है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी हो जाएगा। तो अब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू ईरर। नेक्स्ट हेडिंग होगा डिफरेंस ऑफ टू ईरर।
डिफरेंस ऑफ टू एरर, डिफरेंस ऑफ टू एरर, दो एरर का डिफरेंस देखना। तो डिफरेंस में क्या करना है, लेट माना कि z बराबर हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी मानना है। अब z के साथ एरर भी होगा तो प्लस माइनस डेल्टा z लगा देंगे इक्वल टू a, और a का जो एब्सोल्यूट होगा प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस b थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे और कॉस्ट में लिखेंगे b, और इसका एब्सोल्यूट है डेल्टा b। अब हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a को ऐसे ही लिख देना है, और माइनस होगा तो माइनस b हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, और डेल्टा b, प्लस तो ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस नहीं जाए तो वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पर छिपा हुआ था राज, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, और ऊपर चलेगा प्लस माइनस डेल्टा b। अब a माइनस b एक साथ आ जाएगा, तो a माइनस b एक साथ आ जाएगा, और प्लस माइनस फिर कॉमन होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, फिर वैसा ही आ जाएगा। तो a प्लस b मतलब z का मान होता है, तो z प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस डेल्टा b हो जाएगा। अब z दोनों तरफ है तो z से z कैंसिल कर दीजिए, मर गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस मर गया, तो डेल्टा z बराबर आपका क्या निकल गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जबकि z बराबर था a माइनस b। यदि z बराबर a माइनस बी माइनस सी भी दे दे और डेल्टा z मांगे तो वही आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c। मतलब एब्सोल्यूट एरर कभी घटता नहीं है, जब दो एरर को जोड़ते हैं तो भी जुड़ जाता है और घटाते हैं तो भी एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाता है। तो जब दो एरर को सम और डिफरेंस करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, एडेड हो जाता है। तो यही था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में प्लस और माइनस। जब दो एरर को जोड़ेंगे तो भी घटाएंगे तो भी एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाए, मतलब एब्सोल्यूट एरर घटता नहीं है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू एरर, नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रोडक्ट ऑफ टू एरर। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रोडक्ट ऑफ टू एरर। हेडिंग होगा प्रोडक्ट ऑफ टू एरर। जब दो एरर को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। तो व्हेन टू और मोर एरर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन एब्सोल्यूट एरर मस्ट बी एडेड, एब्सोल्यूट एरर मस्ट बी एडेड होगा, रूल हो गया। व्हेन टू और मोर एरर एडेड और सब्ट्रैक्टेड when two or more error added or subtracted, then absolute error must be added, must be added होता है। अब है प्रोडक्ट ऑफ टू एरर, प्रोडक्ट ऑफ टू एरर। मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आता है प्रोडक्ट ऑफ टू एरर से। लेट z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो डेल्टा z बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो प्रोडक्ट में। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, यही प्रूफ करना हो। तो मान लीजिए z बराबर a प्लस बी है, तो ये z में एरर होगा ना, तो प्लस माइनस डेल्टा z लगा दीजिए, और b में a में भी एरर होगा तो प्लस माइनस डेल्टा a लगा दीजिए, और b में भी एरर होगा तो इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b लगा दीजिए। अब a से दोनों को गुणा कीजिए तो a के साथ b आ जाएगा, और प्लस माइनस के बीच में फिर a इंटू डेल्टा b आ जाएगा।
फिर प्लस माइनस डेल्टा ए को बी से गुना कर दीजिए और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी कर लीजिए। अब ये डेल्टा ए और डेल्टा बी ध्यान दीजिए बहुत छोटा है, जब बहुत छोटा है तो इसको जीरो मान लिया जाता है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस कॉमन ए इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए इंटू बी, और ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा है इसलिए जीरो हो जाएगा। और ए बी जब जेड बैठा के जेड प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए इंटू बी, प्लस माइनस जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जेड का मान हो गया आपको ए इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए इंटू बी। अब यहाँ पर देखिए ये डेल्टा जेड का, लेकिन डेल्टा जेड को जेड से डिवाइड कीजिए, डेल्टा जेड अपॉन जेड कर दीजिए, तो ए इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन जेड का मान ए बी रख दीजिए। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए इंटू बी, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, यहाँ भी बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, तो हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब दोनों का रिलेटिव ईयर जुड़ जाएगा। मतलब डेल्टा जेड बट्टा जेड निकालना होगा इसका एब्सोल्यूट ईयर, तो डेल्टा जेड बट्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब प्रोडक्ट और डिवाइड सेम ही रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जेड का एब्सोल्यूट ईयर ए का एब्सोल्यूट ईयर और बी का एब्सोल्यूट ईयर जोड़ के बराबर हो जाएगा। हम देखेंगे पावर ऑफ ईयर। एक और समझ लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ईयर में जेड बराबर ए इंटू बी होगा, तो ए का मान होगा ए प्लस में डेल्टा ए और बी का मान हो जाएगा बी प्लस डेल्टा बी, दोनों को प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का मान जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान जेड हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा जेड बराबर ए इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए इंटू बी होगा। अब जेड से डिवाइड कर देंगे तो बी से वाला से ए बी वाला से ए कट जाएगा और बी वाला से बी कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा डेल्टा बी बटा बी मतलब एब्सोल्यूट ईयर इन बी और डेल्टा ए बटा एब्सोल्यूट ईयर इन ए, तो एब्सोल्यूट ईयर इन रिलेटिव ईयर इन ए और रिलेटिव ईयर बी का सम जेड के रिलेटिव ईयर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे होगा, इफ जेड बराबर इफ जेड बराबर ए इंटू बी, तो डेल्टा जेड रिलेटिव इन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। लेकिन 3 आ जाए, मान लो जेड बराबर ए अपॉन बी रहेगा तो भी वही आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब प्रोडक्ट और डिवाइड का में रिलेटिव ईयर आपस में जुड़ जाएगा। जब दो ईयर को आपस में ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट ईयर जुड़ेगा, और दो ईयर का जो प्रोडक्ट रहेगा तो रिलेटिव ईयर आपस में जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ ईयर। यही था नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ ईयर। पावर ऑफ ईयर, पावर ऑफ ईयर, पावर ऑफ ईयर। मान लीजिए लेट जेड बराबर ए के पावर 2 है, तो जेड बराबर हो जाएगा ए इंटू ए। अब इसका रिलेटिव निकालना है तो डेल्टा जेड बाई जेड और डेल्टा ए बाय ए, और यहाँ ध्यान रखना यहाँ माइनस गुना रहकर प्लस कर दें, डेल्टा ए बाय फिर ए आ जाए, और डेल्टा ए बाय ए कॉमन बटा ए कॉमन, फिर यहाँ भी ए प्लस वन आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा। मतलब जो पावर होगा वो पीछे आ जाएगा, पावर पीछे हो जाएगा और इंटू रिलेटिव ईयर आ जाएगा। तो रिलेटिव ईयर को पावर से गुना कर देंगे तो पावर ऑफ ईयर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये था कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर, बहुत ही आसान टॉपिक्स। अब आपको हम बताते हैं कुछ प्रॉब्लम इस पर कैसे पूछा जाता है, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू पावर ऑफ ईयर। प्रॉब्लम रिलेटेड टू पावर ऑफ ईयर, यही पूछता है पावर ऑफ ईयर। जैसे मान लीजिए P बराबर ए क्यू दे दिया, बी स्क्वायर अंडर रूट सी इंटू दे दिया, और कहेगा
पी का रिलेटिव एरर निकालें। फाइंड द रिलेटिव एरर इन पी। तो डेल्टा पी बटा पी लिखेंगे और पावर 3 ए का पावर 3 है तो 3 को पीछे कीजिए, डेल्टा ए बाई ए कर दीजिए, प्लस बी पावर 2 को 2 इंटू डेल्टा बी बटा बी कर लीजिए। यहाँ बाय फिर प्लस कीजिए, प्लस रूट का मतलब 1/2 डेल्टा सी बाई सी कर लीजिए और प्लस डेल्टा डी बाई डी करिए। यही आपका है पावर ऑफ, यही पूछा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी है। पी बराबर ए क्यू प्लस बी स्क्वायर है, अंडर रूट सी इंटू दी दिया और पी का रिलेटिव निकालना। तो डेल्टा पी बटा पी, पावर को पीछे कर दीजिए डेल्टा ए बाई ए, फिर पावर को पीछे कर दीजिए डेल्टा बी बाई बी, रूट का मतलब 1/2, फिर 1/2 को पीछे कर डेल्टा सी बाई सी, फिर डी है तो डेल्टा डी बाई डी, मतलब जिसका भी है निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए एफ बराबर एम ए है, आपको डेल्टा एफ बटा एफ निकालना है, मतलब रिलेटिव इन एफ, तो डेल्टा एम बाई एम कर दीजिए और प्लस डेल्टा ए बाई ए कर दीजिए। सिंपल सा दिमाग लगाना। जैसे डेंसिटी और मास बटा वॉल्यूम है और इसका रिलेटिव है तो डेल्टा रो बटा रो कर दीजिए, डेल्टा एम बाई एम कर दीजिए और प्लस ही होगा बुआ डेल्टा बी बटा बी, मतलब कभी माइनस नहीं कर दीजिए। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पावर ऑफ एरर से क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वॉल्यूम का रेडियस, किसी भी स्फीयर का रेडियस में 1% का एरर है तो उसका वॉल्यूम कितना परसेंट होगा? 3%। देखिए कैसे, तो v बराबर होता है, इसको मिटा दीजिए, नोट कर लिए हो जाएगा। तो जैसे v बराबर होता है वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू, और आपका रिलेटिव एरर v का निकालना है। रिलेटिव एरर इन v में रिलेटिव एरर निकालना। ध्यान दीजिए v का रिलेटिव एरर जब हम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा v बाई v, रिलेटिव एरर इन v इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होता, ये हट जाएगा, हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर। अब पावर जो 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। यदि रेडियस में 5% तो 3 इंटू 5% हो जाएगा। रेडियस में 5% एरर होगा तो वॉल्यूम में 15% का एरर हो जाएगा। रेडियस में 2% तो जितना रेडियस उससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू डेल्टा आर, मतलब वॉल्यूम एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 गुने एरर इन रेडियस, एरर इन रेडियस। रेडियस में जितना परसेंटेज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ एरर निकल जाएगा। ये स्फीयर के लिए होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका एरर का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट अच्छे से वीडियो को देखिएगा, रोक के देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ समझ में आ जाए वहाँ स्किप करके देख लीजिएगा। ये एरर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एरर का जो पहला लेक्चर है, एरर क्या होता है, व्हाट इज एरर, तो मापे गए मान और सही मान के अंतर को एरर कहते हैं। एरर 2 प्रकार का होता है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जिसमें गलती में सुधार हो सकता है। रैंडम एरर वो होता है जिसमें गलती में सुधार नहीं होता है। फिर होता है लिस्ट काउंट एरर, जो मिनिमम परसेंट ऑफ एरर होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का। फिर लिस्ट काउंट एरर में 3 भाग था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सही मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को मोड को एब्सोल्यूट एरर बोलते थे। सभी एब्सोल्यूट एरर का जो औसत मान था उसे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते थे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है उसे रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे परसेंटेज एरर कहते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक एरर को आपस में जोड़ते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोलते हैं। जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग देते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 3 रिजल्ट मेनली आता है कि जब 2 एरर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाता है, और प्रोडक्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर जुड़ जाता है। यही है मेन पूरे एरर का निचोड़, यही है इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ एरर। इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ एरर, इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ एरर। तो इसमें आपको याद रखना है कि z बराबर a प्लस बी रहे या z बराबर a माइनस बी रहे, दोनों के केस में डेल्टा z का मान एक ही होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ध्यान रखना, z बराबर a इंटू बी रहे और डेल्टा z बटा z मांग रहा हो तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b बाई बी हो जाए।
यही ध्यान रखें। जेड बराबर ए के मान पावर एक्स और बी के पावर वाई है, तो डेल्टा जेड बटा जेड जो हो जाएगा, एक्स पीछे आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए और प्लस वाई पीछे हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका मतलब हुआ दो इरर को जोड़ेंगे तो भी, घटाओगे तो एब्सोल्यूट इरर जुड़ जाएगा, दो इरर को गुना करेंगे तो एब्सोल्यूट इरर जुड़ जाएगा, या डिवाइड करेंगे तो भी यही होगा। जेड बराबर ए अपॉन बी रहेगा तो भी यही आंसर होगा, ये आंसर ही होगा। और जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई है और डेल्टा जेड बटा रिलेटिव इरर निकालना है, तो एक्स को पीछे कर दीजिए, पावर को पीछे कर डेल्टा ए बटा ए, फिर पावर को पीछे कर दीजिए वाई को और डेल्टा बी बटा बी कर दीजिए। मतलब पावर को पीछे कर देना है, पावर को पीछे करना है तथा रिलेटिव इरर से गुना कर देना है, रिलेटिव इरर से गुना कर देना। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि P बराबर आपका दे दिया एक्स क्यू और क्या रिलेटिव इरर निकाल, डेल्टा P बाई P कर दीजिएगा और 3 को पीछे कर दीजिएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स कर दीजिए, यही आपका इरर पूछेगा। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा इफ दिया रहेगा तो देन ऐसा आंसर हो जाएगा। मतलब एक्स P बराबर एक्स पावर क्यू कोई इक्वेशन है तो P का रिलेटिव माने तो पावर को डायरेक्ट पीछे करना और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका इरर का था। पहला टॉपिक्स में आपका इरर समझना है, टाइप्स ऑफ इरर समझना है। दूसरे टॉप ब्रांच में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इरर समझना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इरर में यही ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक इरर को आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, उसका एब्सोल्यूट इरर आपस में जुड़ जाता है। तथा ये भी ध्यान रखना है कि जब दो इरर को मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, मतलब z बराबर a इंटू बी रहे या z बराबर a अपॉन बी रहे, तो दोनों के केस में दो a और b का रिलेटिव जुड़ जाएगा। मतलब z बराबर a इंटू बी रहे तो आपको डेल्टा z बटा z पूछना होगा, तो डेल्टा a बाई ए अब प्लस कर देना है डेल्टा b बाई बी। बस सिंपल सा दिमाग लगा, और माइनस रहेगा तो भी होगा। मतलब z बराबर a अपॉन बी रहेगा तो भी यही आंसर होगा। मतलब या तो प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो तो एब्सोल्यूट रिलेटिव इरर आपस में जुड़ जाता है। तो यदि यह वीडियो आपको कॉम्बिनेशन फिर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सर का नाम भी डाल लीजिए। मैं अरविंद अलवेला फिजिक्स क्लास के डायरेक्टर आप लोगों के लिए कंटिन्यू अच्छी जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होता है फिजिक्स का, उसको वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो डिसलाइक मार के जाइए, लेकिन इस वीडियो को 2 बार 3 बार गौर से देखिए। समझ में नहीं आवे तो कमेंट करके पूछिए। व्हाट्सअप मेरा नंबर मेरा 7488443503 व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर दूंगा आपको। तत्काल टेक रेस्ट। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।